आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तमोगुण, अधोगति, और सतोगुण के साथ हमने सद्गति शब्द जोड़ा है। और दूसरी विशेष बात, देखिए तमोगुण को तो हम काले रंग से ही दर्शाते हैं, और इसलिए अधोगति शब्द भी, क्योंकि अधोगति का अभिप्राय क्या है? पतन की ओर जाना, गिरावट की ओर जाना। गिरावट क्या है? देखिए हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहनों को कर्म करने की तो स्वतंत्रता मिलती ही है। दूसरी जो विशेष बात है कि मनुष्य योनि पाकर हमें आपको साधना करने का एक अवसर मिलता है, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसा बिंदु है, यहाँ से मनुष्य देखिए उन्नति भी कर सकता है। उन्नति का अभिप्राय क्या है? सदगति से। और मनुष्य योनि पाकर अपनी गिरावट यानी अधोगति, पतन की ओर भी जा सकता है। अब ये दोनों ही स्थितियां देखिए किसके ऊपर निर्भर करती है? स्वयं मनुष्य के ऊपर, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहनों को एक कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये तीनों ही गुण शास्त्रों में कहा गया परस्पर 10 गुना अच्छे बताए गए। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण। इस भाव से बताया जाता है कि तमोगुण में मनुष्य देखिए पाप कर्म करता है, निषेध कर्म कर जाता है, अज्ञानता में रहता है, उसको बोध ही नहीं रहता कि जिन कर्मों को आज वो कर रहा है, उन किए गए कर्मों का जब फल आएगा तो आपको हमें उसके दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। देखिए मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां बताएगी। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए शास्त्रों में तो कुल 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र आता है, और उसमें से देखिए 80 लाख प्रकार की तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी कि उसमें लगभग ये सोचो ना कि आपका 90% से भी अधिक जो योनियां हैं वो अधोगति की है। जबकि मनुष्य योनि के किसी भी मनुष्य के देखिए मरने पर अक्सर शुभ भाव रखते हुए क्या कहा जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। देखिए स्वर्ग शब्द तो ऊंचाइयों के लिए कहा जाता है, सतगति से एक प्रेरित होता है, कोई अधोगति का चिन्ह तो नहीं है। अधोगति के लिए तो देखिए अक्सर मनुष्य, एक शब्द आता है ना नरक जोनिया। देखिए नरक जोनिया क्या है? मनुष्य से नीचे की जितनी भी देखिए ये जो जोनिया है, अधोगति की जोनिया को हो, नरक जोनिया को हो, किसी भी नाम से देखिए आप समझ सकते हो। देखिए जहाँ दुख ही दुख हो वो क्या है? नरक ही है। आज देखिए मनुष्य जोनि में भी यदि कोई मनुष्य झुकी झोपड़ी में रहता है, उसको खाने को अन्न जल नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, रहने को उसका कोई स्थान नहीं है, तब ऐसी स्थितियां देखिए नरक के समान ही है। और जब जब देखिए हम स्वर्ग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसका अभिप्राय क्या होता है? विशेष सुखों से। जब मनुष्य के पास विशेष प्रकार के सुख सुविधा के साधन होते हैं, स्वाद भरे व्यंजनों की एक कमी नहीं रहती, यानी कि जीवन में जो चाहा वो उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए देखिए जो 5 स्टार होटल हैं या 7 स्टार होटल हैं, यहाँ देखिए सुख सुविधाओं का अंबार लगा होता है, तो वो एक स्वर्ग की ही स्थितियां हैं। जब मनुष्य के पास देखिए भोजन खाने को नहीं है, तो ये सभी स्थितियां देखिए बहुत ही एक नरक के समान मानी जाती हैं। तो इन सभी स्थितियों पर देखिए हमें शब्दों पे नहीं अटकना, उनके भावों पे हमें अपना एक ध्यान लगाना है, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन का अर्थ समझें। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। रजोगुण का अभिप्राय होता है कि जब हम अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए प्रकृति के केवल मनुष्यों को ही नहीं, अन्य जीवों को भी हम पीड़ा नहीं देते, तंग नहीं करते, दुखी नहीं करते, केवल अपने सुख को हम सुनिश्चित करते हैं कर्म द्वारा। इसीलिए तो कहा गया कि हम धन कमाएं धर्मानुसार,
अपनी भोग इच्छाएं भी रखें तो धर्मानुसार। इसलिए तो 4 पुरुषार्थों में प्रथम स्थान पे धर्म को रखा गया। धर्म का अभिप्राय क्या है कि हम अपने सुख को सुनिश्चित कर लें, लेकिन अन्यों को हमने देखिए दुख नहीं देना, पीड़ा नहीं देनी। अक्सर देखिए मैंने इन सभी बातों को मैं यातायात के नियमों से भी जोड़ देता हूँ कि देखिए हमें जब हरी बत्ती पे चलने का एक अधिकार मिलता है, तो जब जब अन्य लोगों के लिए हरी बत्ती होती है तो आपके लिए एक लाल बत्ती होती है, तो उस स्थिति विशेष पे हमें रुकना होता है ताकि अन्य वाहन चालक अपनी हरे बत्ती का एक लाभ उठा सके, वो भी अपने वाहन को आगे ले जा सके। देखिए ये सभी स्थितियों का हमें अर्थ समझना चाहिए। अब ये जो रजोगुण से जो आगे की स्थिति है वो है सतोगुण की। एक शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। देखिए जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो पाप कर्म छुड़वाने के लिए क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ करो, धर्म करो। यानी कि तमोगुण से ऊपर ले जाने के लिए क्या है? रजोगुण है। जब रजोगुण में देखिए मनुष्य क्या कर्म करता है? साधारण पूर्ण कर्म करता है, अन्य जीवों को तो कोई सुख नहीं देता। लेकिन जब वो सतोगुण में देखिए अपने आप को स्थित कर लेता है तो वो परोपकार के कार्य करता है। जितने भी देखिए निर्बल जीव होते हैं उनको एक अन्न जल से उनकी एक सहायता करता है। देखिए हम पेड़ पौधों को जल देते हैं, पक्षियों को हम दाना देते हैं, चींटियों को दाना देते हैं, हम गाय को अन्य पशुओं को देखिए विभिन्न प्रकार की उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, दूध कुत्तों को दूध पिला देते हैं, गाय को हम चारा देते हैं। इसी तरह देखिए गरीब मनुष्यों की भी हम अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से विभिन्न प्रकार की एक सुविधाएं देते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति है। तो ये भी तो देखिए परोपकार के कार्य माने जाते हैं। जब हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये भी देखिए परोपकार के कार्य। ये परोपकार के कार्य देखिए जब सकाम भाव से होते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि उन किए गए विशेष प्रकार के पुण्य कर्मों के बदले में हमें भी देखिए एक विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं। और जब हम इन्हीं विशेष प्रकार के पुण्य कर्मों को बिना फल की इच्छा के निष्काम भाव से करते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। कर्तव्य समझकर अभिप्राय क्या है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, हमें उसके बदले में कोई फल की इच्छा नहीं करनी। देखिए जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वो निष्काम भाव से कर्म होना ही आपके हमारी एक साधना का आरंभ होना माना जाता है। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अब सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतो इसी अपेक्षा से कहा जाता है कि जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म योग में अपने आप को स्थित कर लेता है, फिर आगे ज्ञान योग की स्थिति आती है, फिर भक्ति योग की आती है। लेकिन आज हमारी चर्चा देखिए किस पर है? तमोगुण अधोगति और सतोगुण सदगति। क्योंकि सर्वप्रथम मनुष्य को अपने आप को सतोगुण में स्थित करना है और तमोगुण में गिरने से बचाना है। देखिए आज हमने रजोगुण का कहीं बीच में कोई स्थान नहीं रखा, क्योंकि हमने देखिए दो ही स्थितियों पर आपका ध्यान केंद्रित किया कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में तामसी जो पाप कर्म है, जो निषेध कर्म, देखिए शास्त्रों में विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म बताए गए, ये करो। करो का अभिप्राय वो देखिए एक साधारण पूर्ण कर्म होते हैं, एक विशेष पूर्ण कर्म होते हैं। ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांडों का भी जो चर्चाएं आती हैं, क्या आपके हमारे जीवन में देखिए ये कर्म कांड करने चाहिए? वो किस लिए? कि मनुष्य रजोगुण में एक गहरे तल पर विषय भोगों का एक सुख नहीं भोगे। देखिए जब मनुष्य गहरे तल पर विषय भोगों का सुख भोगता रहता है, तब अक्सर ऐसा देखने में आता है कि हम प्रमाद में आ जाते हैं। देखिए प्रमाद में जब मनुष्य आ जाता है तो उसको आध्यात्मिक बातें, परमात्मा का सत्संग कुछ विशेष अच्छा नहीं लगता। देखिए भले ही उसमें प्रमाद में एक बुद्धि का स्तर बना रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रमाद की स्थिति भी देखिए फिर वो उसको आलस्य की स्थिति में ले आती है। आलस्य की स्थिति का अभिप्राय देखिए जब मनुष्य रजोगुण से भी तमोगुण की स्थिति में आ जाता है।
आलस्य की स्थिति में मनुष्य एक निठल्लापन में बैठा है, जिसको कहते हैं ना निठल्ले पड़े रहना, उसमें भी अपने आप का एक सुख मिलता है। अक्सर देखिए आपने देखा होगा कि कभी कभी देखिए कुछ पार्कों में लोग ताश खेल रहे हैं, निठल्ले बैठे हुए गपशप मारते रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, जलवायु के ऊपर हो, महंगाई के ऊपर हो, या और भी देखिए कई प्रकार के एक विचारधाराएं होती हैं। लोग उस पर घंटों घंटों देखिए बातचीत करते रहते हैं, जिसका देखिए कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर आपका हमारा एक एक क्षण कीमती है। देखिए मनुष्य जोनी को आप परीक्षा जोनी समझो। जैसे परीक्षा में देखिए हम गपशप तो नहीं मारते, हम इधर उधर अपना समय व्यर्थ तो नहीं करते, क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ समय एक सीमित घंटे का होता है। उस सीमित समय में ही हम जितने भी प्रश्नों के उत्तर लिख देते हैं, तो नंबर तो हमें उसी के ही मिलते हैं। इसी तरह हम सभी भाई बहन भी, ये जो एक स्थूल शरीर लेकर हम दिन भर इधर उधर घूमते हैं, इसकी भी एक निश्चित आयु है, भले ही आपको हमें मालूम नहीं है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक निश्चित सांसें लेकर आते हैं। जब जब मनुष्य देखिए राजसी भोजन का अधिक सेवन करता है, तामसी भोजन का अधिक सेवन करता है, तो अक्सर उसको देखिए कुछ एक बीमारियां लग जाती हैं। उसकी हृदय गति कहो, सांसें तेज गति से चलती। जब जब मनुष्य सात्विक दिनचर्या बिताता है, सात्विक भोजन ग्रहण करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, तो उसकी दिनचर्या में उसकी सांसें एक नियमित चलती हैं। और जब मनुष्य देखिए सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपने स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रकार के आसन करते हैं, एक प्राणायाम करते हैं, तो वो अपनी सांसों को और कमजोर कर लेते हैं, तो उनकी अपनी मिली हुई आयु भी और बढ़ जाती है। देखिए एक साधारण सी बात है, आप पर हम एक निश्चित सांसें लेके आए हैं, यदि हम उन सांसों को जल्दी जल्दी खर्च करते हैं, तो वो देखिए वो आपकी हमारी आयु छोटी हो जाती है। छोटी का अभिप्राय है कि कोई 80 वर्ष की लेके आया है, तो वो 75 वर्ष की रह जाएगी, 70 वर्ष की रह सकती। कभी कभी आप देखते हो ना कि जब हम तेज भागते हैं तो आपकी हमारी सांस तेज हो जाती है। इसी तरह हम रजोगुण में देखिए दिन भर जो भाग दौड़ करते हैं, विभिन्न चिंताएं लेते हुए हम देखिए धन के पीछे भागते हैं, विषय भोगों के पीछे भागते हैं। देखिए धन के पीछे भागो या विषय भोगों के पीछे, दोनों एक ही स्थितियों की ओर ले जाती हैं। दोनों ही स्थितियों में मनुष्य की देखिए रजोगुण बढ़ने से सांस तेज चलती है। जब जब मनुष्य का राजसी जीवन होता है, सात्विक दिनचर्या की न्यूनता बनी होती है, तब ऐसी स्थिति में उसकी सांसें तेज चलती हैं। अब जो लोग देखिए तंबाकू, गुटखा, शराब का सेवन करते हैं, मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, ऐसे मनुष्यों की भी देखिए सांसें तेज गति से चलती हैं। इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं, अक्सर देखिए ये सूक्ष्म बातों पर चिंतन ब्रह्म मुहूर्त में ही हो पाता है। दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं, अक्सर रजोगुण की स्थितियों में मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है, इन बातों को कोई विशेष महत्व नहीं देता। और शाम को सूर्य ढलने के बाद तो देखिए तमोगुण की स्थिति आरंभ हो जाती है, मोह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। मोह की स्थिति का अभिप्राय है कि वो अपने स्थूल शरीर की विषय भोगों की वासनाओं को अधिक महत्व देता है, उनमें उसकी अधिक रुचि बढ़ने लगती है। ये मन बुद्धि के स्तर पर या कारण शरीर के स्तर पर आपके हमारे संस्कार कैसे कैसे बन रहे हैं, इस बात पर उसको कोई विशेष चिंता नहीं होती, क्योंकि तमोगुण का वातावरण बना हुआ है, तामसी वातावरण है। तामसी वातावरण में मोहजनक स्थितियों में मनुष्य अक्सर इन कर्तव्य कर्मों को कहो, ज्ञान की बातों पर कोई विचार कर ही नहीं पाता, क्योंकि तमोगुण से तो 10 गुना अच्छा रजोगुण था। जब हम रजोगुण की स्थितियों में ही देखिए सही गलत का भेद नहीं रख पाते, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य रजोगुण के वेग के कारण ही विषय भोगों के लिए इतना अधिक भागता है, इतने अधिक पदार्थों का वो संग्रह करने लगता है,
भले ही ऐसा कमाया गया धन धर्मानुसार हो, किसी अन्य मनुष्यों को सताकर धन अर्जित नहीं किया गया, धर्मानुसार कमाया गया। लेकिन उस कमाए गए धन का जब हमने इस मिले हुए जीवन में भोग करना ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि धुंधली मानी जाती है, यानी कि उसको सही गलत की एक विशेष जानकारी रहती नहीं। क्योंकि पदार्थों का तो स्वभाव है, या तो आप उसका भोग कर सकते हो या दान में दे सकते हो, अन्यथा पदार्थों का देखिए नष्ट होना एक स्वभाव है। ठीक इसी तरह यदि मनुष्य अपने जीवन के रहते रहते इन वस्तुओं का कहो, पदार्थों का कहो, यदि उसने भोग करना ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य की देखिए प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आरंभ हो जाती है, और वृद्धावस्था में तो उसकी भोग्य इंद्रियां ही स्थूल शरीर की वो कमजोर हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। तब ऐसी स्थिति में भी वो पदार्थ पड़े हुए बेकार जाते हैं। और दूसरी स्थिति में देखिए, यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन पदार्थों का भोग कर ही नहीं पाता, तो मरने के साथ ही वो पदार्थ भी बेकार चले जाते हैं। जबकि अगर वो ज्ञानमय स्थिति में रहता, अपने जीवन के रहते रहते यदि उन पदार्थों का वो दान कर देता, देखिए भले ही वो सकाम भाव से दान करता, क्योंकि जब जब मनुष्य सत्वगुण में रह के परोपकार के कार्य करता है, तो उसमें उसकी सकामता बनी होती है। जब जब मनुष्य परोपकार के कार्यों को निष्काम भाव से करता है, तो उसके फल पाने की इच्छा तो होती नहीं। तब ऐसी स्थिति में वो सत्वगुण से ऊपर आकर विशुद्ध सत्वगुण की ओर उसकी एक यात्रा आरंभ होती है। यानी कि सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की जो एक आध्यात्मिक यात्रा है, उसको गति मिलती है। यानी दोनों ही स्थितियों में उसको लाभ होना था, लेकिन रजोगुण के कारण उसने कमाया गया धन उसके मरने के बाद बेकार चले जाता है। देखिए भले ही उसके परिवार के सदस्यों के वो काम आता है या अन्य मनुष्यों के, वो एक अलग विषय है। देखिए इन सभी बातों पर आप जितना जितना सूक्ष्म स्तर पर चिंतन करोगे, क्योंकि आपके हमारे मिले हुए जीवन में अंतिम सांस तक हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार बनते हैं, उसी के आधार पर ही मरने के बाद की देखिए स्थितियां बनती हैं। ये जो आज हमने देखिए तमोगुण के साथ अधोगति की स्थिति लिखी है, और सतोगुण के साथ हमने क्या लिखा है, सदगति। वैसे तो देखिए शास्त्रों में सदगति का जो एक विशेष अर्थ लिया जाता है कि जब मनुष्य मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन मेरी आज की चर्चा में देखिए दो ही स्थितियां मैंने एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक है तमोगुण को अधोगति के साथ। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, तो 80 लाख प्रकार की जो नीचे की जोनियां हैं, यानी कि मनुष्य से नीचे की देखिए पशु जोनि है, 30 लाख प्रकार के पशु बताए गए, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 20 लाख तरह के देखिए पेड़ पौधे हैं, समुद्र में रहने वाले 9 लाख प्रकार के हैं, कीड़े मकोड़े 11 लाख तरह के हैं। यानी कि ये विभिन्न प्रकार की जो एक स्थितियां हैं नीचे की जोनियों की, ये 80 लाख प्रकार की हैं। अब 84 लाख में से देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां ये अधोगति की हैं, तामसी जोनियां कही गई हैं। यानी 84 लाख में से 80 लाख प्रकार की जो अधोगति की या तामसी जोनियां हैं या दंड रूपी जोनियां हैं, ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। अक्सर मनुष्य इस पर देखिए कोई विचार नहीं करता, और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो इस विचारधारा से सहमति रखते हैं कि कुत्ता मरने के बाद कुत्ते जोनी में ही जन्म लेता है, मनुष्य मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनी में ही जन्म लेता है। देखिए शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में ये सभी स्थितियों का वर्णन आता है, क्योंकि मनुष्य जोनी तो देखिए हमें आपको तभी मिली है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बनी जाती है।
अब देखिए, ये अगर तुल्यता बिगड़ जाती है, उदाहरण के लिए यदि किसी के मरते समय स्थिति पाप कर्मों की स्थिति 80% है, पुण्य कर्मों की स्थिति मात्र 20% है। देखिए, पुण्य कर्मों में रजोगुणी पुण्य कर्म भी आ जाते हैं और सतोगुणी पुण्य कर्म भी आ जाते हैं। जबकि ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य देखिए सतोगुणी पुण्य कर्म करते करते बहुत समय तक उसमें स्थित बना रहता है, उसके बाद उसकी देखिए निष्काम कर्म करने की एक अंदर से प्रवृत्ति जागती है। अन्यथा मनुष्य देखिए तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण की ही स्थितियों में रहता है। और जब जब मनुष्य देखिए तमोगुण की स्थितियों में रहता है, तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य देखिए सतोगुणी पुण्य कर्म में भी अपने आप को संलग्न कर नहीं पाता। देखिए, ये सभी स्थितियां मैं बहुत ही वास्तविक स्थितियां का एक वर्णन कर रहा हूं, जो कि आपके हमारे जीवन में हम प्रत्यक्ष रूप से अपने अपने जीवन में झांक कर देख ही सकते हैं। हम स्वयं ही अपने जीवन की स्थितियों का आंकलन कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितना आंकलन ईमानदारी से करता है, उतना ही उसकी देखिए आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना बढ़ने लगती है। दूसरी एक विशेष बात देखिए, आज हमने जो सतोगुण के साथ सदगति शब्द लगाया है, इसमें देखिए मरने के बाद पुनः यदि मनुष्य योनि मिलती है, उसको भी आप ले सकते हो। यदि हम ऊपर की योनियों में जन्म की इच्छा रखते हैं, उसको भी आप ले सकते हो। यदि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेते हैं, यानी कि मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, उसको भी आप सदगति तो हम मानते ही हैं। यानी कि इन तीन स्थितियों के अलावा की जो एक स्थिति है, वो अधोगति की मानी जाती है। देखिए, जब हम वर्तमान समय में मनुष्य जीवन में हैं, तो इसका अभिप्राय क्या माना जाना चाहिए कि हम जन्म के समय कम से कम पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता तो लेकर ही आए। अक्सर कलयुग में ऐसा माना जाता है कि अधिकांश जन्म लेने वाले नीचे की योनियों से उन्नति करते करते, विकास करते करते, यानी कि जैसे जैसे नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता जाता है, तो वो घट घट के जब वो पुण्य कर्मों के बराबरी पर आ जाते हैं। अब देखिए ना, अभी मैंने उदाहरण दिया ना, जैसे 20% पुण्य कर्म है, 80% पाप कर्म है, तब नीचे की योनियों में चाहे लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों योनियों में दंड या दुख भोगने के उपरांत जैसे जैसे वो पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है, घट घट के जब वो 80% से घट घट के 20% पुण्य कर्मों के बराबर आ जाता है, तो देखिए वो 20-20% की वो तुल्यता बन जाती है। तब ऐसी स्थिति में पुनः फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। हालांकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि मोक्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी जो प्रथम जो योनि मिलती है, वो भी मनुष्य योनि ही मिलती है। लेकिन कलयुग में देखिए, मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मोक्ष की स्थिति से जो पुनः मनुष्य योनि में जन्म होता है, वो सतयुग में ही संभव होना चाहिए। दूसरी एक विशेष बात, देखिए अधोगति की योनियों को आप फेल की स्थिति से भी समझ सकते हो, और पूर्ण रूप से जो एक मायातीत की स्थिति बनती है, जब मोक्ष की स्थिति को आप पास की दृष्टिकोण से समझ सकते हो। और यदि मनुष्य के मरने के बाद पुनः भी उसको मनुष्य योनि ही मिल जाती है, तो ये दोनों ही स्थितियों के बीच की स्थिति है। देखिए, मुझे अक्सर अब एक बात याद आ रही है, तकरीबन 40-45 वर्ष पहले हमारे स्कूल के समय में देखिए, कभी कभी जो विद्यार्थी किसी एक परीक्षा में या किसी एक विषय में कम अंक होने के कारण उसको फेल नहीं किया जाता था, उसको कंपार्टमेंट दे दिया जाता था, तो उसका 1-2 महीने बाद पुनः पेपर होता था, और तब उस स्थिति विशेष में यदि वो पुनः पास कर जाता था, तो उसको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था, उन्नति दे दी जाती थी। यानी कि आप इस स्थिति को
यानी कि हमें बार बार कम से कम देखिए मनुष्य योनि का अवसर तो मिलने मात्र से देखिए हम कम से कम अधोगति से तो बच ही सकते हैं। यानी कि फेल की स्थिति से तो एक कंपार्टमेंट आने की स्थिति एक आप अच्छे दृष्टिकोण से समझ सकते हो। देखिए ये मात्र उदाहरण एक समझने के लिए, हमने इन शब्दों पे अटकना नहीं है। कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन का देखिए सदुपयोग करना है। सदुपयोग क्या है कि मिले हुए जीवन में हमें अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तभी तो बार बार कहा गया कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सात्विक स्थिति में रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सभी सात्विक स्थितियां मनुष्य में एक अधोगति से बचाव का काम करती है। क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कोई पाप कर्म फिर करता ही नहीं। जब मनुष्य नए पाप कर्म करता नहीं है और केवल पुण्य कर्मों में ही संलग्न रहता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना बढ़ने लगती है। और कम से कम देखिए अधोगति की जो एक विपरीत स्थिति है वो तो फिर उत्पन्न ही नहीं होती। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपना सत्वगुण अपना मजबूत स्थिति में रखते हैं, सत्संग करते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक निरंतर अपना संस्कार बना लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं। क्योंकि जब जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेता है, संस्कार बना लेता है, तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए विषय भोगों में एक रुचि एक मर्यादा में सिकुड़ जाती है। उसका दिन में रजोगुण ये विषय भोगों की प्राप्ति के लिए एक मर्यादा तक ही रहता है। वो विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अंधाधुन 2 के 4, 4 के 40 यानी कि वो अपना रजोगुण अमर्यादित नहीं होने देता। क्योंकि जब जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, तब तब उसकी देखिए तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि कहते हैं ना रजोगुण गहरे तल पे क्या है, नीचे तो देखिए तमोगुण है। तमोगुण को 1 अंक से मैं परिभाषित करता हूँ, रजोगुण को 10 अंकों से और सत्वगुण को तो हम 100 अंकों से परिभाषित करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में ही कह रखा है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। अब रजोगुण से सत्वगुण थोड़ा दूरी पे है। तभी तो ये शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांड रखे गए कि मनुष्य बार बार सत्वगुण में जाए ताकि परमात्मा से हाय हेलो उसकी बने। यानी जब मनुष्य को परमात्मा का सत्संग अच्छा लगने लगता है तो फिर उसका सत्वगुण एक मजबूत स्थिति में आने लगता है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। फिर परमात्मा का ध्यान लगाने में उसको एक विशेष अंदर से एक जिज्ञासा बनी रहती है। तब ऐसी स्थितियों में वो प्रकृति के 3 गुणों का जो एक ज्ञान विज्ञान है, ये 3 गुण तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण कैसे कैसे क्रियाशील रहते हैं, इन गुणों से हमें जुड़ना नहीं होता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं गीता में ही कहा है कि मनुष्य को इन 3 गुणों से सकाम भाव से जुड़ना नहीं है। क्योंकि सकाम भाव से जुड़ने पे ही आपका हमारा कर्माशय बनता है। जब हम योग की स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, देखिए कर्म योग जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, देखिए संसार में रहते हुए कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रहती। इच्छा किसकी होती है? परमात्मा की। क्योंकि आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता का नाम ही तो योग है। और यही कर्म योग फिर ज्ञान योग की स्थिति पकड़ लेता है। फिर ज्ञान योग में परिपक्वता आने पर फिर ये भक्ति योग की स्थिति आ जाती है। भक्ति योग की स्थिति आने पे फिर आपके हमारे कारण शरीर में जो अज्ञानता के विषय भोगों के जो एक बुरे संस्कार होते हैं वो बहुत तेजी से दग्ध बीज होने लगते हैं। और जैसे जैसे ये बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं तो फिर ये आपका जो कारण शरीर है वो क्रमशः कमजोर होने लगता है। और कमजोर होते होते ये एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है जब कारण शरीर में अज्ञानता के कहो विषय भोगों के ये बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में फिर आपके मन बुद्धि में या सूक्ष्म शरीर में किसी भी प्रकार के कोई फुरने नहीं उठते, वृत्तियां नहीं जागती, यानी विषय भोगों के प्रति कोई विचार ही नहीं उठते। तब ऐसी
स्थिति में स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा फिर नए स्कम भाव से कर्म नहीं होते। कुल मिलाकर स्थूल शरीर के रहते रहते फिर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर मायातीत की स्थिति में हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर की मृत्यु आने पर, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए एक प्रारब्ध के साथ जुड़ा है, जैसे ही वो प्रारब्ध की जाति के साथ साथ जो आयु और भोग हैं वो जैसे मनुष्य के प्रारब्ध वश खत्म हो जाते हैं, फिर स्थूल शरीर की किसी निमित्त मात्र से मृत्यु आ जाती है। तब ऐसी स्थिति पर, क्योंकि पुनः नए जन्म का जो कारण है, जो सिम कार्ड है, देखिए वो कारण शरीर है। जब कारण ही समाप्त हो जाता है तो नया जन्म जो स्थूल शरीर के हैं वो एक कारण है, वो फिर अपना एक नया जन्म ही नहीं होता, क्योंकि अब कोई कारण ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, स्थूल शरीर के स्तर पर जो पीछे अंदर जो रोग का कारण है वो समाप्त हो गया, तो स्थूल शरीर पे आपको रोग नहीं दिखता। ये जन्म मरण के जो स्थूल शरीर के 84 लाख प्रकार की योनियों के जो शरीरों का मिलना है वो कारण शरीर के कारण ही होता है। यानी कि मनुष्य के मरते समय यदि कारण शरीर में जैसी जैसी कर्माशय या संस्कारों की स्थितियां होती हैं, फिर उसी आधार पे ही फिर नए जन्म की आत्मा और परमात्मा एक संरचना करते हैं। देखिए कुल मिलाकर हमें अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचना चाहिए। पाप कर्मों से बचने के लिए ही हमें रजोगुण अपना मर्यादा में रखना होता है। रजोगुण मर्यादा में तभी रह पाता है जब मनुष्य अपना सत्वगुण बढ़ाता है, सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बना लेता है। क्योंकि रजोगुण कहो या विषय भोग कहो, इनको सत्वगुण की लगाम से ही नियंत्रण में लिया जा सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें ये जो 5 विषय भोगों की लगाम परमात्मा के हाथों में रखनी है, गुरु के हाथों में रखनी है, शास्त्रों के अधीन रखनी है। यानी कि शास्त्रों में जो विहित और निषेध कर्मों की जो चर्चाएं आती है, हमने निषेध कर्मों से बचना है और विहित कर्मों को धर्म अनुसार करना है, चाहे निष्काम भाव से कर्म करने। इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना यथार्थ रूप से समझ लेते हैं, उतना उतना फिर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनी, ताकि मनुष्य अधोगति की स्थितियों से बच जाए। क्योंकि समाज में तो देखिए किसी की भी मृत्यु पर अक्सर 2 शब्द बोल दिए जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है। लेकिन परमात्मा के यहाँ या प्रकृति के यहाँ आपके हमारे कर्मों की गिनती होती है, कर्मों का हिसाब होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहे, ताकि रजोगुण मर्यादा में रहे। रजोगुण मर्यादा में रहने के फलस्वरूप ही इस तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। यानी हम अधोगति से तो अवश्य ही बचें और जहाँ तक संभव हो हम सदगति की ओर बढ़ते हुए सदगति को ही प्राप्त करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, परमात्मा से प्रीति करवाने में मददगार हो रही हो, आपके अंधविश्वास छुड़वाने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सत्वगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने शिकायत, अपना सुझाव या अपने प्रश्न लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।